तो आज का जो क्लास है वो क्लास है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल ये क्या काम करता है, इसके ऊपर हम आज क्लासेस के ऊपर काम करेंगे। तो हमने जैसे लास्ट कुछ क्लासेस में हमने बात किया था कि क्लास 8, 7, 6 इसमें हमने काम किया था कि इसके ऊपर भी लुकअप हो गया। फिर हमने काम किया था काउंट इफ, सम इफ। फिर हमने सीखा है काउंट इफ्स, सम इफ्स। तो ये जो चीज है ये हम फॉर्मुलेटेड करके किया जाता है, वही काम को हम पाइवट टेबल के थ्रू काम करेंगे। पाइवट टेबल ऐसा एक टूल्स है एक्सेल का जो एवरीडे वर्किंग के लिए हमें जरूरत पड़ता है कि सम इफ, काउंट इफ उतना करने से अच्छा, उतना टाइम करने से अच्छा हम डायरेक्टली एक पाइवट टेबल डाल देंगे। पाइवट टेबल करने के बाद उसी जगह से हम लोग समरी भी बना सकते हैं। एक्चुअली ये जो सब चीज हम करते हैं ये डेटा समरी बनाने के लिए काम पे यूज होता है। तो पाइवट टेबल का शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस डी प्लस टी प्लस एफ एक शॉर्टकट की है। फिर ऑल्ट एन एजेड से भी होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम तुम कहीं पे भी जाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये जो है पाइवट टेबल का, ये पाइवट टेबल का शॉर्टकट की मैक्सिमम जगह पे तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा के पास जाना है। डेटा के पास जाने के बाद हमें क्या करना है, ऑल डी पी एफ हो गया। होने के बाद ऐसा एक न्यू पेज ओपन होगा, डेटा हमारा इसी जगह पे रहेगा और एक न्यू पेज ओपन होगा। जैसे पाइवट टेबल के ऊपर तुम माउस रखोगे, बाहर रखोगे, देखो इस साइड का ये हट जा रहा है। जैसे पाइवट टेबल के ऊपर तुम माउस रखोगे तो इसी जगह पे एक पाइवट टेबल फील्ड्स आ रहा है। तो ये जो डेटा है इसका जो हेडर है डेट, मंथ, सेल, शिफ्ट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये चीज इसी जगह पे आ गया। देखो डेट, मंथ, सेल, रिप्रेजेंटेटिव, शिफ्ट, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, ये पूरा आ गया कहां पे, हमारे इसी जगह पे, ठीक है। तो इसके नीचे 4 टैब है, मतलब 4 फील्ड है। ये 4 फील्ड्स क्या है, ये 4 फील्ड्स है। एक है रो, एक है कॉलम, एक है फिल्टर्स, एक है वैल्यू। तो अभी हमें ये चारों जो पॉइंट्स है, मतलब ये जो 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट क्या काम करते हैं उसके ऊपर हम देखेंगे। तो जस्ट एग्जांपल, हम शिफ्ट टाइमिंग को हम इसी जगह पे रख दिया। तो देखो इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, नून वो नीचे नीचे आया, मतलब रो लेवल में आया है, बराबर है। 3, 4, 5, 6, 7। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो लेवल। तो जब हम रो में हम डालेंगे तब हमें ऐसे आ जाएगा। फिर इसको इनके सामने कॉलम लेवल में डाला तो वो क्या होगा, जो नीचे नीचे हो रहा था वो साइड बाय साइड आ जाएगा। देखो इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, नून, टोटल, ये दोनों आई होप समझ में आ गया। एक रो में, एक कॉलम में। इनके सामने से फिल्टर में रखा तो फिल्टर के जैसा इसमें एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा और उसमें आ जाएगा इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट एंड नून। तो ये तीनों काम है ऐसे कि डेटा को किस हिसाब से हमें रखना है। हम तीनों टूल्स को देके एक समरी बनाएंगे, तब जाके और भी क्लियर हो जाएगा। अभी हुआ कि हमने रो सीख लिया, कॉलम सीख लिया, फिल्टर्स सीख लिया, बट ये वैल्यू क्या है। वैल्यू में इन केस हमें चाहिए कि इवनिंग का काउंट क्या है, मॉर्निंग का काउंट क्या है, नाइट का काउंट क्या है और नून का काउंट क्या है, काउंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ही लेकर जाके हम वैल्यू में डाल देंगे। तो जैसे ही डाल देंगे तो देखो ऐसा आया काउंट ऑफ शिफ्ट के कौन से शिफ्ट का कितना काउंट है। तो एक है 22, एक है 25, एक है 19, 25 एंड 22, टोटल 88। इधर जाके देखो टोटल हमारा काउंट कितना है, 88। समझ में आया। तो इस हिसाब से हम इसको छोटा सा एक समरी हमने देख लिया कैसे हो सकता है। तो अभी क्वेश्चन है तो दोनों जगह पे तो हमने डाल दिया। अभी बात है
कि कॉलम्स किस लिए काम होगा इस जगह पे। सोचो इस शिफ्ट में हमारे पास डेटा है जिसमें हम देखेंगे कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ और सिर्फ दो है, एक है बेन और एक है जैकब। तो इन्होंने कौन सी शिफ्ट में कितना काउंट किया है वो देखने के लिए हमें क्या करना है, एक शिफ्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हमें कॉलम्स में डाल देना है। जैसे ही कॉलम्स में डाल दिया तो देखो कॉलम्स में ऐसे ऑप्शन आ गया कि बेन ने इवनिंग को इतना किया, जैकब ने इवनिंग को इतना किया, टोटल इतना हुआ, फिर इसका 22 इसका 10 ऐसा करके एक काउंट हो गया। एक चीज सिंपल सा देखा जाए, यही चीज हम काउंटिव सामिप के थ्रू देख किया था। कैसे किया था कि सोचो ऐसे एक शिफ्टिंग का एक समरी दे दिया, फिर उसमें हम ऐसे एक दे दिया, ऐसे दे दिया, इधर दे दिया था टोटल। इसको बोला था हमने किसके थ्रू लाने के लिए, इसको बोला था हमने काउंटिव के थ्रू लाने के लिए। वही चीज हम इसी जगह पे किया। अभी बात है कि ठीक है काउंट हमें चाहिए नहीं, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो हम कॉस्ट प्राइस चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये काउंट को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें काउंट चाहिए नहीं, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस के बेन ने इवनिंग को कितना खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हम इसको इधर जैसे ही डाल देंगे तो ये देखो ये आ गया कॉस्ट प्राइस। बेन का इवनिंग का कॉस्ट प्राइस ये था, ये था। तो सेलिंग में हमें सबसे अच्छा होगा कॉस्ट प्राइस मेन हो जाता है कि एक चीज का खरीदारी और सेलिंग। सेलिंग का जैसे हम इधर लेकर आया तो अभी देखो ये आ गया कि बेन ने इवनिंग को इतना सेल किया था, जैकब ने इवनिंग को इतना सेल किया था। तो यही चीज जब हम इसके थ्रू जब करते थे इससे पहले, तो तब हम क्या करते थे, इसमें हम लोग सम इफ लगाते थे, सम इफ्स। तो वही चीज टेबल के थ्रू कितना जल्दी हो गया। अभी जस्ट इसी जगह पे हम एक वी लुकअप लगा देंगे, वी लुकअप लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखो आ गया, जो काउंट इफ के थ्रू हो रहा था वही चीज हम वी लुकअप के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू, जब हम कुछ पाइवट टेबल डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक पाइवट टेबल का काम। अभी ऐसा है कि ये तो हो गया पाइवट टेबल का, एक चीज समझ में आ गया। अभी सोचो डबल वैल्यू चाहिए कि एक ही जगह पे हमें मॉर्निंग इवनिंग का सेल कॉस्ट ये सब देखना है, मतलब कॉस्ट कितना था, सेल कितना है वो देखना है। हमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए था, कॉस्ट प्राइस। तो हमें सबसे पहले डालना है, सोचो हम देखना चाहते हैं कि काउंट कितने काउंट है, जो पहले देखा था काउंट आ गया। अभी चाहिए कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कौन सी टाइम में क्या कॉस्ट प्राइस गया था, तो उसको क्लिक करके उसके नीचे डाल देना है। तो देखो जैसे इवनिंग का काउंट आया था सेम लाइक दैट इसमें सम भी आ गया, टोटल होके आ गया। इन केस उसके बाद फिर से सेल प्राइस भी चाहिए तो उसके नीचे हम डाल देंगे सेल प्राइस। ठीक है, आप ही क्वेश्चन है, ये तो हो गया हमारा कॉस्ट लेकर आया, सेल लेकर आया। इन केस अभी इस डेटा में पाइवट टेबल के थ्रू हमें पता करना है कि हमारा प्रॉफिट क्या है। ये प्रॉफिट क्या है ये निकलने के लिए हमें इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा, इसमें एक टैब है पाइवट टेबल एनालिसिस। इसमें जाके जैसे हम क्लिक करेंगे, करने के बाद जस्ट 1 मिनट, तो देखो हमारे पास जैसे ही ये डेटा हमने बना लिया तो हमें क्या चाहिए था, हमें प्रॉफिट चाहिए था। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, पाइवट टेबल एनालिसिस बोल के एक टैब आ जाएगा। जब तुम पाइवट टेबल निकालोगे उसके बाद तुम्हें फील्ड आइटम इसमें जाना है, फील्ड्स में जाना है। फील्ड्स में जाके इधर से तुम कैलकुलेट फील्ड्स में जाओगे। जाने के बाद ऐसा एक टैब ओपन होगा जिसका नाम है इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड्स। इसमें जाके सोचो हमने लिख लिया प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेल माइनस कॉस्ट। मतलब हमने कुछ खरीदा, खरीदने के बाद उसका सेल किया तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा जो हमने बेचा है उसका माइनस हमारे कॉस्ट। तो हमने क्या किया, इसी जगह पे जाके हमने कर दिया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। करने के बाद जैसे हमने ऐड कर दिया
ओके कर दिया तो हमारे पास देखो इसी जगह पे आ गया। हमने 26,000 से खरीदा था, हमने 23,000 से खरीदा था, 26,000 में बेचा तो हमारे पास 29 रुपए, मतलब वो कैलकुलेटेड होके आ रहा है। इसका कैसे करोगे देखने के लिए देखो ए माइनस, जैसे तुम इसको करोगे तो देखो ए अमाउंट आ रहा है, मतलब हमारा 2956 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए हमें कोई भी डेटा के अंदर जाके काम नहीं करना पड़ा। हमने किससे काम कर लिया, हमने डायरेक्टली पाइवट टेबल के थ्रू काम कर लिया। तो ऐसे करके तुम्हें जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा तुम किससे काम कर सकते हो, जैसे तुम्हारा जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगा तुम पाइवट टेबल एनालिसिस में जाके तुम उसी जगह से ये फील्ड्स में जाके तुम वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, सेम लाइक दैट अभी और भी कुछ काम है। और क्या क्या काम है अभी हम इसमें देखेंगे कि सोचो इसमें तो डेटा हमारे पास फिक्स्ड है। अभी सोचो इसी जगह पे एक जुलाई महीने का जो हमने किया है, अभी और एक चीज बाकी रह गया। सोचो हमारे पास फिल्टर आए, तो फिल्टर में क्या काम होता है, तो सोचो फिल्टर इस काम के लिए होता है। जस्ट इधर मैंने ले लिया तो अभी देखो जैसे इधर लिया तो इसमें आ गया देखो जुलाई और अगस्त, मतलब हमारे डेटा में सिर्फ 2 महीने के लिए सेल्स हुआ है। एक जुलाई में हुआ है, एक अगस्त में हुआ है। ये 2 महीने के लिए हमारा कंपनी चला था, उसके बाद उससे मतलब जुलाई में चला क्या अगस्त में चला, उसके बाद हमने बंद कर दिया। सिंपल सोच लो। तो अभी क्या करना है, सोचो जुलाई और अगस्त में, जुलाई में क्या हुआ था, तो जैसे जुलाई सिलेक्ट करके हम ओके कर देंगे तो देखो जुलाई में सिर्फ जुलाई का समरी है, 5,000 रुपए सिर्फ जुलाई में इनका प्रॉफिट हुआ। और अगस्त में कितना हुआ, ऐसे मंथ वाइज हम देखना चाहते हैं तो हम इसको इस हिसाब से देखना पड़ता है। देखो अगस्त में भी 5,820 रुपया हुआ है, और जुलाई में कितना हुआ था, जुलाई में हमारे पास हुआ था 5,165 रुपया। तो ऐसे फिल्टरिंग करके हमें डेटा निकल सकता। तो ये जो है ये मंथ वाला हम कहां से निकाला, हमने इसी जगह पे जो हमारा डेटा था, डेटा से एक फील्ड था मंथ, तो उसी फील्ड को हमने क्या किया, लेके जाके क्लिक करके मूव करके हमने फिल्टर्स में डाल दिया। जैसे ही फिल्टर्स में डाला तो इसी जगह पे फिल्टर का ऑप्शन आ गया, मंथ एंड उसका ऑप्शन। उसी ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमारे पास जुलाई अगस्त 2 चीज आ गया। तो इसको इसी तरीके से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। अभी सोचो हमने डेटा जब बनाया था उसी टाइम हमारे पास एक गलती हुआ, जो जुलाई है वो जुलाई नहीं था, वो सितंबर था। तो सोचो हमारे पास इधर डेटा में जाकर हमने उसको सितंबर कर दिया, इधर सितंबर कर दिया। बट जब हम इधर फिल्टर कर रहा हूं तब हमारे पास वो जुलाई और अगस्त ही आ रहा है। तो जब ऐसा डेटा के अंदर कुछ चेंजेस होगा उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर के अंदर जाके राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर तो हमारे पास रिफ्रेश का एक ऑप्शन आएगा। आज इसमें जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखो इसमें भी चेंजेस हो गया, अगस्त की जगह पे सितंबर से, जुलाई की जगह पे सितंबर हो गया। अभी सितंबर में जो था, जुलाई में जो था वो सितंबर में है। तो ऐसे करके हम इसको डेटा रिफ्रेश कर सकते हैं। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि हमने इसके नीचे नीचे डेटा ऐड करते गया तो वो क्या चेंजेस होगा। तो जस्ट एग्जांपल, हमने अभी इस महीने का ही बात कर रहा हूं कि एक डेटा आया इस महीना, फिर से हमने कंपनी ओपन किया है। करने के बाद तो सोचो अभी क्या है, फेब है। सोचो जैकब नहीं किया, जैकब नहीं किया, इसने नून के टाइम में एक सेलिंग किया, कॉस्ट किया, और सोचो एक ऊपर से डेटा लेकर आता, एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा डेटा लेकर आया। तो अभी तो फरवरी ऐड हुआ, लेकिन हमारे पास इसी जगह पे अभी रिफ्रेश करते हैं। हमारे पाइवट टेबल में जाके हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला कोई भी चेंजेस होगा तो हमें रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद भी हम देख रहे हो कि अगस्त और सितंबर ही है। तो बात है हमने डेटा ऐड किया, पाइवट टेबल में नहीं आया तो कुछ काम का नहीं है। ऐसा कभी कुछ डेटा ऐड होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी डेटा को हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाइवट टेबल एनालिसिस में जाना पड़ेगा। जाने के बाद इसमें देखो इधर देखो जैसे राइट क्लिक करके रिफ्रेश होता है, इधर से भी रिफ्रेश होता है। उसके बाजू में एक टैब है चेंज डेटा सोर्स। ये चेंज डेटा सोर्स में जाके हम क्लिक करेंगे। करने के बाद
हमारे पास एक ऑप्शन टैब ओपन हो जाएगा। टैब ओपन हो गया, होने के बाद देखो डेटा में आ गया। हम थे कहां पे, समरी वाला पेज, मतलब जहां पाइवट टेबल हुआ था, लेकिन उसमें क्लिक होने के बाद हमारे डेटा वाला पेज में आ गया। आने के बाद देखो इसमें बोल रहा है रेंज सिलेक्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसी जगह पे लेके जाके ये पूरा डेटा का रेंज फिर से सिलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। करने के बाद अभी देखो इसमें तीनों आ गया, अगस्त भी आया, सितंबर भी आया एंड फरवरी भी आया। क्लियर? तो ऐसा करके हम डेटा को एनालाइज करके, हम डेटा का रेंज सिलेक्ट करके, रिफ्रेश करके, एवरीथिंग हम ऑन टाइम फिल्टर के साथ हम काम कर सकते हैं। अपने जो बात है, अभी हमें देखना है कि जो कॉस्ट प्राइस है इसमें सबसे मिनिमम प्राइस क्या था, और इवनिंग के टाइम मिनिमम क्या था, मॉर्निंग के टाइम मिनिमम क्या था, नाइट के टाइम मिनिमम क्या था, नून के टाइम मिनिमम क्या था, और वो पाइवट टेबल के थ्रू निकलना है। तब हम क्या करेंगे, इसी जगह पे जाके राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो इसमें देखो एक आएगा समराइज वैल्यू बाय। इसमें देखो तुम इतने सारे कुछ कर सकते हो, सम कर सकते हो, काउंट निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो, मिनिमम निकाल सकते हो। प्रोडक्ट अभी इग्नोर करो, ऊपर के 5 चीज के ऊपर फोकस करो। तो सोचो मिनिमम जो है, ये मिनिमम करना है तो हमें मिनिमम के क्लिक करना है। तो देखो ये है मिनिमम। अभी सोचो मैक्सिमम निकलना था तो हमें इसमें जाके क्या करना है, मैक्सिमम करना था, तो ये मैक्सिमम है। अब भी हमें देखना है कि काउंट, तो काउंट आ जाएगा। हमें देखना है कि एवरेजली कितना है, तो हम इसी जगह पे जाके एवरेज निकल सकते हैं। तो हम काउंट, एवरेज, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, हर एक चीज हम इसी जगह से निकल सकते हैं समराइज वैल्यू से। तो समराइज वैल्यू से तुम्हारा जो भी चीज रहेगा ये हर एक चीज तुम्हें मिल जाएगा। अरे प्रोडक्ट का ये हमारे नॉर्मली काम के लिए नहीं है, इसलिए मैंने बोला इसको इग्नोर करो। जैसे इसका काम का आ जाएगा, उसका अलग एक क्लास है, उसके ऊपर हम उसी टाइम बात करेंगे। ठीक है? तो अभी हमारा सिर्फ 5 चीज के ऊपर हमें फोकस करना है जो मेन है। ठीक है? मोर ऑप्शन भी है, मोर ऑप्शन में जाओगे तो इसी जगह पे तुम्हें मैनुअली करना पड़ेगा। देखो इसमें और भी है, प्रोडक्ट है, काउंट नंबर है, ऐसे इसके अंदर है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा तुम्हारा डेली वर्क के लिए जो मेन है वो ऊपर के 5 है, सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। बाकी का जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर? हमारा नेक्स्ट समरी ऐसा आया कि इवनिंग में बेन में कितना किया, जैकब ने किया, टोटल। अभी ये डेटा में तुम एक चीज देखो कि हमारे ये जो टोटल है ये नीचे भी आया है, ऊपर भी आया है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना समरी चाहिए। पूरा समरी लेके हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ इतना ही समरी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइवट टेबल में राइट क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल ऑप्शन आता है। ये पाइवट टेबल ऑप्शन में जाने के बाद तुम्हें इतने सारे ऑप्शन मिलेगा, टोटल, फिल्टर, ये देखो, शो ग्रेड टोटल फॉर रोज, शो ग्रेड टोटल्स फॉर कॉलम। इसको जैसे तुम क्लिक कर दोगे, हटा दोगे, कहां पे जाके, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके टोटल्स एंड फिल्टर में जाके जैसे ही इसको हटा दोगे, हटाने के बाद जैसे ओके कर दोगे तो देखो दोनों चला गया। अभी कभी कभी क्या है ना, हमें नीचे रखना चाहिए, नीचे वाला टोटल चाहिए, साइड वाला टोटल नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, टोटल्स में जाना है और हमें रो लेवल में टोटल चाहिए, सॉरी कॉलम लेवल में टोटल चाहिए। करके जैसे ओके कर दूंगा तो हमारा नीचे वाला टोटल आ गया, रो वाला में नहीं आया। क्लियर? ऐसा करके तुम इसी जगह से ऑप्शंस है, ये ऑप्शन के थ्रू तुम इसको काम करवा सकते हो। ठीक है? ये सब हर एक ऑप्शन एक एक बार करके क्लिक करके देख लो, सब अलग अलग तरीके से काम होता है। नॉर्मली तुम्हारे समरी के लिए ये ऑप्शन जरूरत होता है, और एक ऑप्शन जरूरत होता है जो क्लासिकल वैल्यू, जैसे सोचो हमें ऐसा चाहिए डेटा। तो अभी देखो बेन इवनिंग, जैकब मॉर्निंग, बेन इवनिंग, ऐसा करके आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा समराइज करके चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, जाने के बाद ये जो है ना मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेवल, इसको कर देंगे क्लिक।
फिर हम जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाके देखो इसी जगह से इसको हटाना है और ये दोनों को क्लिक करना है। करने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। तो देखो कैसा आया, अभी थोड़ा समरी ऐसा टाइप का है कि इवनिंग एक साइड हो गया और उसके साथ आ गया, तो अभी समरी को देखने को एंड समझने के लिए आसान हो गया। तो ऐसा टाइप में हम ये जो पूरा पाइवट टेबल का जो काम है इस तरीके से हम काम करके इसको हम समरीज बना सकते हैं। तो पाइवट टेबल का नॉर्मली इतना ही काम रहता है कि सिर्फ समरी बनाने के लिए डेटा से डायरेक्टली एक कंट्रोल डी पी एफ पेस्ट कर दिया, कहाँ पे कौन सी चीज डालना है, डालने के बाद नॉर्मली इसको उठा के सोचो हमें ये डेटा चाहिए था, ठीक है, अभी हम नॉर्मल समरी में चले जाते हैं, इतना चाहिए था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे, करने के बाद साइड में पेस्ट कर देंगे, तो रिपोर्ट हमारा रेडी हो गया। सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, ना कुछ फॉर्मूला डाला, ना कुछ नहीं किया, हमारा रिपोर्ट रेडी हो गया। ऐसे करके पाइवट टेबल से हमारा समरी क्रिएट होता है। क्लियर? तो इस हिसाब से तुम्हें काम करना है और इस हिसाब से कौन सी जगह पे क्या चाहिए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हें कहाँ पे कौन सी चीज डालना है, रो में क्या डालना है, मेन और चारों फील्ड ही मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी का तो तुम्हें कभी कभार काम पे आएगा, ये डेटा इंसर्ट करना, रिफ्रेश करना, लेकिन मैक्सिमम काम तुम्हारा जो आएगा, मैक्सिमम काम आएगा तुम्हारा फिल्टर्स में, कॉलम्स में, रोज में एंड वैल्यूज में। एक तीन चारों चीज तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुमने सबसे बड़ी बात है, तुमने जो चीज देखा है डेटा में कि देखो हमने ऑटोमेटिकली जब डालता हो कुछ चीज हमें इसी जगह पे साम आ जाता है, नंबर रहता है तो साम आ जाता है और नंबर्स नहीं रहता है तो काउंट में आ जाता है। तो तुम्हें इसी जगह से इसको चेंज भी कर सकते हो। जब तुम इसी जगह पे डेटा ले रहे हो इधर, तो तब इधर जाके फील्ड व्यू फील्ड सेटिंग, ये सेटिंग में जाके तुम इसी जगह से भी कर सकते हो, जो मैंने दिखाया था भी पहले। इसी जगह पे सोचो हमें एवरेज चाहिए तो एवरेज कर दोगे तो ये एवरेज देखो। और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकते हैं कब हमें समझ में आया कि साम हुआ एवरेज हुआ। तुम्हें जब हेडर आएगा ऊपर का उसको देख के समझना चाहिए कि आया क्या। देखो इसके ऊपर काउंट आया, इसके ऊपर एवरेज आया, इसके ऊपर साम आया। तो इस तरीके से तुम्हें एक एक करके चीज सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे चीजें उतने आसान होते रहेगा और उतना क्लियर होते रहेगा।